3 साल में देखिए उमर, ऑब्वियसली आप इमरान खान से, जारी बात है एज ए क्रिकेटर आपके भी रोल मॉडल होंगे, हमारे भी रोल मॉडल थे और रहेंगे सारी जी। जिंदगी एज ए क्रिकेटर। लेकिन कितना बड़ा सेटबैक था कि एक क्रिकेटर जो है वो कप्तान जो है एक कामयाब वर्ल्ड कप जीता हुआ वो प्राइम मिनिस्टर बना। ऑब्वियसली आपकी होप्स तो स्काई हाई हो गई होंगी कि जी। चलें बाकी छोड़े मुल्की मामलात, वो तो ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस्ड है टाइम के साथ। कि क्रिकेटर तो उसके किसी को डाउट नहीं था। जितना नुकसान इन 3.5 साल में एज ए क्रिकेटर आप क्या समझते हैं, इतना नुकसान पहले क्रिकेट को कभी हुआ है या स्पोर्ट्स को हुआ है? मोहसिन भाई, इस चीज़ पे जो ना डिपार्टमेंट क्रिकेट पे जब ये ख़त्म भी हो रहे थे उस टाइम पे भी काफ़ी हमने इंटरव्यू दिए, बल्कि इनफैक्ट हमने काफ़ी लोगों के साथ बात भी की है कि यार ये डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो काफ़ी लड़के जो ना बेरोज़गार हो गए, जॉबलेस हो गए, काफ़ी प्लेयर्स हो गए, फिर साथ में जो आपके जो कोचिंग स्टाफ था या मैनेजमेंट था वो जॉबलेस हो गए। प्लस फिर आपकी जो बात है कि एक टाइम पे 16 टीमें हुआ करती जो फर्स्ट क्लास खेलते थे और 16 डिपार्टमेंट की हाँ, डिवीजन की तो मीन्स के 32 टीमें एट टाइम वो खेलते थे और उसमें प्लेयर्स का अगर आप वो पूल देखें तो काफ़ी बड़ा पूल था। उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दिया, रिड्यूस कर दिया 190 प्लेयर्स का। वो ऑब्वियसली प्लेयर्स को इतने मौके नहीं मिले जो पहले ज़्यादा मिलते थे। अगर आप डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात करें, जो भी एक नया लड़का था अंडर 19 लेवल पे जो खेलता था और हमें पता चलता है कि यार इस लड़के में पोटेंशियल है, तो हर डिपार्टमेंट की ये कोशिश थी कि एक दो प्लेयर्स वो पिक करते थे, उसको टीम के साथ रखते थे, क्योंकि वहाँ से जो ना डिपार्टमेंट से मोस्टली प्लेयर बने। रीजन से इतनी कि आपको पता ही कि रीजन में किस तरह की आप ऊपर चीज सिस्टम पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो चाहता है कि वो अपने बेस्ट प्लेयर खिला सके और उस पर इन्वेस्ट करे। तो एक तो ये नुकसान हुआ, प्लेयर्स का फाइनेंशियली नुकसान हुआ, प्लस ये कि वो क्रिकेट जो ना वो कम हो गई। और जहाँ तक अगर आप बात करें फास्ट बॉलर की, जो आपने कहा कि स्क्वीज़ कर दिया, ठीक है स्क्वीज़ हो गए, लेकिन अगर 32 टीम्स भी होती है तो फिर भी आपके पास एक टाइम पे जिस तरह भी हमारे पास 5-6 फास्ट बॉलर ऐसा है कि जिनमें पोटेंशियल है कि जो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकते हैं। जो भी लड़का जिसमें पोटेंशियल होता है या डिजर्विंग होता है वो कभी भी नहीं चुकता, वो ऊपर आता है। अभी रिसेंटली आप देखे शाहनवाज दानी की मिसाल ले ले या वसीम जूनियर देखे, ये इसी सेटअप से आए हैं, ये 6 टीमों के। लेकिन ये पोटेंशियल है हमारे पास 5-6 बॉलर ऐसे कि जो 140 प्लस बॉल कर रहे हैं, और इन फ्यूचर अगर इन पे आप मज़ीद काम कर सकें तो इंशाल्लाह हमारी जो पेस बैटरी है स्टिल हमारे पास है, लेकिन उसको पॉलिश करना है। लेकिन देखिए उमर, एक ज़माना था हमारा हर बॉलर 140 प्लस पे जाता था। आप थे, आपके साथ आसिफ था, आमिर था, मतलब आपने 10 साल टॉप की क्रिकेट खेली है। और जो क्रिकेट आप लोगों ने खेली है उस वक्त बड़े बड़े बॉलर, बड़े बड़े बैट्समैन, तेंदुलकर थे, मैग्रास थे, वॉन्स थे, मतलब बड़े बड़े वॉज थे, पॉन्टिंग्स थे, तो वो प्लेयर थे, कैलिस थे, जिनको बॉलिंग करते हुए भी एक दफ़ा पता चलता था। आजकल तो आपका 125-130 का बॉलर आ रहा है, नए 3-4 ओवर करने के बाद आपका बॉल ही नहीं पहुंचता। और ऑस्ट्रेलिया, ये स्पेशली सवाल मेरा है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, क्या ये बहुत बड़ा कारनामा था उमर गुल साहब कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ गया? क्या एज ए क्रिकेटर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रिपेयर्ड था, तैयार था, प्लेयर तैयार थे ऑस्ट्रेलिया को खेलने के लिए, या उन्होंने कहा बस ये आ गया? तो लोग ये क्यों भूल गए कि ये आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप थी, आईसीसी की सुपर सीरीज थी, एक मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन थी। अगर नहीं आता ऑस्ट्रेलिया तो हमारे मुल्क के हालात माशाल्लाह बेहतरीन है, कोई मसला नहीं कि वो ना आते। तो ये आप तैयार ही नहीं थे। ये क्या पिचेस, पिंडी आप सारी ज़िंदगी खेले हैं, लाहौर आप खेले हैं, कराची आप खेले हैं, यूएई में आपने खेला है। अब आप अभी तक यूएई में ही रह गए थे और रमीज़ राजा साहब जो दावे करते थे कि मैं ड्रॉप इन पिचेस लाऊंगा, मैं इनकी मेंटालिटी चेंज कर दूंगा, तो आपके तो कमेंटेटर्स को भी वो मना करते थे कि पिचेस पे बात ना करें। मोहसिन भाई, आपके इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले तो ये कि जो आप बात कर रहे थे ना कि लड़कों की जो फास्ट बॉलर की पहले स्पीड ही नहीं है या पहले ज़्यादा हमारे फास्ट बॉलर आते थे, उसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर उनको रिस्पेक्ट देना है। अगर आप देखिए पिछले 6-7 सालों से जब से ये PSL वगैरह स्टार्ट हुए हैं, तो कौन सा प्लेयर्स है जो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो? एक भी नहीं है। एक आध लड़का आया था, कामरान गुलाम, उसने फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड बनाया, उसको एक सीरीज में रखा है विदाउट उसको बगैर कोई खेले बगैर उसको अगली सीरीज में ड्रॉप कर दिया है। उसने रिकॉर्ड बनाया फर्स्ट क्लास का, 1200 कुछ रन।
मोस्टली लड़के T20 क्रिकेट से जब आप आते हो ना, तो आप इतने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि अगर आप देखें जब तक आपके बैक पे फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस नहीं होती, फर्स्ट क्लास का आपको जो वो कहते हैं ना कि वो रड़ा जब तक आप ना लगाओ, क्योंकि एक तो फिजिकली आप उतने स्ट्रांग नहीं होते, जो आप लंबे स्पेल से उसके आपके बॉलिंग फिजिक्स बनते हैं, आपके बॉलिंग मसल बनते हैं, तभी आप एक अच्छे बॉलर बनते हो। आप डिफरेंट फेजेस में आप बॉल करते हो, 4 दिन के क्रिकेट में हर सेशन डिफरेंट होता है। एक तो सबसे बड़ा जो रीज़न है फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट ना देना। सेकेंडली जो आपने बात की ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे अगर आप देखें, चले ठीक है हमने अपनी होम एडवांटेज के लिए हमने पिचेस बना लिए, लेकिन क्या हमने उसका फ़ायदा लिए? मेरे ख्याल से हमने थोड़ी सी मिस्टेक वहाँ पे थोड़ी सी हमने सिलेक्शन में की है। जो प्लेइंग 11 जो सिलेक्शन थे, ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम 2-2 लेग स्पिनर खिला रहे हैं, हमारे बेंच पे 3-3 स्पिनर बैठे हुए थे, हमने उसके साथ नहीं गए। लेग स्पिनर हमारा यासिर शाह, चेयरमैन कहता था इंजर्ड है, जबकि वो बलूचिस्तान को चैंपियन बना गया, पांजे लगा रहा था। जी वनडेज, तो यही मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन में हमारे थोड़े से फ्लॉज रही, अदरवाइज हम वो टेस्ट सीरीज़ ना हारते, क्योंकि आप अगर आप देखें वो 2 लेग स्पिनर खिला रहे तो हमारे बेंच पे बैठा हुआ था जाहिद बैठा हुआ था, दूसरा जो था सलमान बैठा हुआ था, सलमान कादिर था, यासिर शाह उस्मान कादिर सॉरी, यासिर शाह को आपने वो कह रहे कि वो फिट नहीं है, आपने उसको वनडे डोमेस्टिक सीजन में उधर भेज दिया, वो वहाँ पे पंजे लगा रहे थे। तो मेरे ख्याल से एक तो वो हमने होम एडवांटेज का फ़ायदा ही नहीं लिया, जो सिलेक्शन थे हमारे प्लेइंग 11 की वो गलत रही, और थर्डली जो आप ड्रॉप इन पिचेस की बात करें तो वो ये हमारा जो मौसम है ना, तो वो हमारे सूटेबल नहीं, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की मिसाल है तो वो होते हैं मल्टीपर्पज़ पिचेस होते हैं, वो ग्राउंड्स होते हैं, तो वो डिफरेंट उसके लिए।